हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव।
जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, 17वें अध्याय के पश्चात अब जा रही है मोक्ष प्रदाता, ये 18वां अध्याय, जिसका पूरा नाम है मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। अर्थात अब ध्यान से सुनना, जो मुझे प्रभु प्रेरणा दे रही है, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। मोक्ष क्या होता है? छुट्टी, संस्कृत का शब्द है, मुझमें छुट्टी, आजादी, लिबरेशन है, बंधन से मुक्ति, संकल्प विकल्प से मुक्ति, नाना प्रकार के दुखों से मुक्ति। अच्छा, एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाती है। ध्यान से सुनना मेरे देवियों, मोक्ष बचपन से हम दादी अम्मा से सुनते आ रहे हैं, बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं। अब हम शाब्दिक अर्थ तो जान गए, जरा इसके विषय में सुने। मोक्ष का स्वरूप क्या है? इसका विपरीत आर्थिक शब्द है बंधन। बंधन, इसका विपरीत अर्थ मोक्ष। अच्छा, अंग्रेजी में आप बोलती हैं लिबरेशन और बॉन्डिज, ये दोनों विपरीतार्थक है, लिबरेशन एंड बॉन्डिज या स्लेवरी। आइए जरा विचार करें, बंधन क्या? जिसके बिना आप रह न सके, हमारा वैदिक धर्म कहता है वो बंधन है। एकाग्रता पूर्वक मेरे भगवान शक्ति दे, मैं पूरा आपको समझा सकूं, जैसे महापुरुष हमें समझा गए, बता गए, अपने तप के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर हमें बताया, समझाया उन्होंने। लीजिए, जिसके बिना आप न रह सके, उसके बंधन में आप हैं। विशेष कपड़ों के बिना आप नहीं रह सकते, बंधन कि मैंने ये पहननी है, बंधन हो गया। ये भावों मैंने तो तानी ढांपना है, तो ये आजादी। पर मैंने ये सूट पहनना है, इस डिजाइन के पहनना है, बंधन। मैं फिर कह रहा हूं, जिसके बिना आप ना रह सके, केवल पेट भरने का सवाल हो तो कोई बात नहीं, पर मुझे ये सब्जी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, बंधन। ये तो मेरी मां, तूने क्या बनाई है सब्जी, बेसवादी, बंधन। सिर्फ भूख मिटाने का सवाल है, बेसवादी है, नमक नहीं है, ना सही, अधिक अच्छी पक्की ना सही, मेरे तो भूख ही मिटानी है, आजादी। सिर्फ सवालों में अपने आप को, अपने पेट भरना है। लेकिन जब स्वाद में हो जाए और हम भगवान का प्रसाद न समझे और बेदिली से भोजन करें, बंधन। अच्छा, श्रीमान जी को घंटा हो गया, दफ्तर से देर हो गई, अब आप बेचैन हो गए, बेकरार, बंधन। उनके बिना देखे बिना रह नहीं सकते। 1 घंटा देरी हुई तो क्या हो गया? नहीं, श्रीमती ने कहा था मैं ससुराल से अपने पियर से 2 महीने के बाद आ जाऊंगा, आज 4था महीना जा रहा है, नहीं आए, बेचैनी है आपको, बेकरारी है, बंधन पत्नी का, बेटी का। जिसके बिना आपका मन ना रह सके और बेचैनी शुरू हो जाए, बेकरारी शुरू हो जाए, रात की नींद कम हो, दिन की भूख कम लगे, बंधन। अच्छा, और आप लेटे पड़े हैं,
बार बार किसी का ख्याल आ रहा है, उसका बंधन। करवटें आप लेती हैं, नींद नहीं आती, बार बार उसी का चिंतन होता है, बंधन। तो मैंने कहा विशेष प्रकार कपड़े, विशेष प्रकार का खाना, रिश्तेदार जिनके बिना हम रह नहीं सकते, सर्कल में कलप आती है, हमने बेचैनी और बेकरारी होती है, उसको हमारे वैदिक धर्म बंधन कहता है। अब इसी तरह जिंदगी गुजरती जा रही है। ये सब्जी चाहिए, ये खाना चाहिए, रोज चावल बनने चाहिए, चावल के साथ जो है राजमा चाहिए, फलानी चीज चाहिए, इसके बिना नहीं, ये तो मतलब ही कुछ ना हुआ। ये बंधन। इसी हाल में मौत आए अगर, एक एक दिन में शरीर तो छूटता जा रहा है, आयु खत्म होती जा रही है, अगर इसी हाल में क्या हुआ, शरीर छूट गया, इसको हमारे भगवान कहती है क्या, आवागमन का चक्कर। सुनो मेरी देवियों, फिर जीव पूरा नहीं मरा, अधूरा मरा। कैसे? क्योंकि जिनके बिना रह नहीं सका, उन्हीं के इंप्रेशन लेके मरा, उन्हीं के संस्कार लेके मरा, उन्हीं की उम्मीदें लेके मरा है। वो सफेद कफन तो ओढ़ के गया, पर सफेद मन लेके नहीं गया है। कुछ अरमान ले गया, कुछ क्या आंखों में प्यास ले गया, आंखों में अधूरी इच्छाएं ले गई। अरे ऐसा नहीं हुआ, नहीं मौते ठहर जरा, अभी मैंने बेटी का ब्याह करना था, अभी मैंने ये बनाना था, ये मन में आते रहे बंधन। ऐसे जीव लौट के आती हैं, क्योंकि वो क्या पोची हुई पट्टी की तरह नहीं गए, बल्कि कुछ कमियां लेके गए। आमतौर पर 99.9% जीव इसी में जा रहे हैं, या 99 कह दूं, 99% नर नारी इन्हीं अरमानों में मरते हैं, अपने आप को संतुष्टि में नहीं ले जाते। ये बंधन है। ऐसे जीव लौट के आते हैं। इसको मेरे भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, वो ईश्वर यानी जीवात्मा एक तन में दाखिल, एक से जुदा। आगे ध्यान देना, साथ अपने ले जाए मन और हवा। विचार करो, गहराई में उतरो। सूक्ष्म शरीर निकला भगवान की जात में तल्लीन होने के लिए नहीं, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। अंत समय बड़ी जबरदस्त परीक्षा होती है मेरी देवी, जबरदस्त परीक्षा। चूंकि अंत समय वही चीज आती है, चाहे आपको बेहोशी भी हो गई हो, हाँ, जो अभी हमारे मन में रह गए, ये करना था, ये अधूरा रह गया, ये तो मैंने बनाना ही था, हर रब्बा मुझे मौका नहीं मिला। अरमान छाती पकड़ के रह गए, कलेजा मुंह को आने लगा, गंदी मौत। ऐसे जीव को भगवान कहती है, थोड़े शब्दों में भगवान ने कहा, लगाई थी लौ जिससे हंस। जहां जहां हमारा मन लगा हुआ था, हमने तैयारी नहीं की। बड़े अफसोस की बात है कि जीव को पता है मैंने जाना, मनुष्य को पता है कि एक दिन मैंने शरीर छोड़ना है। भगवान का ये अटल नियम है, जो पैदा हो मौत उसको, जो भी शरीर धारण करके आया उसे बोलते देहधारी। देहधारी ने एक दिन जाना है, तैयारी कोई नहीं। ये आवागमन का चक्कर, इसमें जीव आते जाते रहती हैं। विचार करते रहना, जिनको अभी सपने आती रहती हैं, अभी अरमान है। सपने का मतलब क्या है? अरमान को पूरा करने का साधन है। जैसे हम यहां आती है, साधन है सत्संग, क्या प्रलोक बनाने का, अंतःकरण को निर्मल करने का, भक्ति कमाने का सत्संग साधन। फिर खास करके श्री गीता जी का सत्संग, ये साधन है। और अब मैं थोड़ा प्रकाश डालूं इसके उलट। मोक्ष, मोक्ष क्या होता है? जैसे मैं सफेद कपड़ा पहने बैठा हूं, आप सफेद कपड़े पहने बैठेंगे, कोई दाग नहीं है, अर्थात अंतःकरण पे कोई दाग नहीं है। काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, मत्सर का, राग का, द्वेष का, लेने का, देने का है। व्हाट ए वंडर, व्हाट ए मिरेकल।
इसका कोई अरमान नहीं है, कोई विचार नहीं आता। ये कौन नेक जीव है जो दिन रात तैयारी करते हैं, संसार को समझ लिया है दुखदाई है और चलाए मन, चाहे कितना सुंदर लगता हो, कितना इसमें आकर्षण हो, भले ही अट्रैक्शन है, लेकिन है रहने वाला तो नहीं। अभी क्या बना हुआ था, जोर की चमचा वर्षा हो रही थी, और अभी क्या है, संसार इसी का नाम है जो हर क्षण बदलता रहे वो संसार। बेटी हर क्षण जो बदले, जो एक रूप में स्टेबलाइज न हो, बदलता रहे, बदलता इस संसार कहती है। आप जैसे दाना बेटियां, आप जैसे दूरदर्शिता से काम लेने वाले सज्जन पुरुष अपना मन छोड़ देते, हटा लेते कि ये विश्वास के काबिल नहीं, एक जैसा तो रहता नहीं, हर क्षण बदलता रहता है, तो आपका मन टूट जाता है। ध्यान देना, जब मन नाम रूपों से टूट जाए कि ये विश्वास के काबिल नहीं, देखो मैं बार बोल रहा हूं, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, रिलायबल नहीं है, ये डिपेंडेबल नहीं है, नॉट रिलायबल, नॉट डिपेंडेबल, क्यों बदलता रहता है, एक जैसा रहता ही नहीं, तो इससे जीव को दुख होता है। भगवान ने तो थोड़े शब्दों में कहा, एकांत में बैठ के विस्तार कर लेना, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। अगर कोई मूर्ख किसी से सुख पा रहा है, हाँ वो दुख पाएगा। किसी से सुख कब आती है, जब माँ जी और बेटी का मन एक ही स्तर पर, एक ही स्टैंडर्ड में हो। ध्यान देना, दो बहनों में सुख कब मिले, जब दोनों बहनें का मन बिल्कुल पैरेलल हो, एक जैसा हो, उनमें कोई अंतर ना हो, बिल्कुल पैरेलल। आपके मन का स्तर, आपके मन का स्टैंडर्ड दोनों का जब बराबर होगा, आप सुख पाओगे। दो मित्र सुख पा रहे हैं, दोनों का मन का स्तर बराबर है, दोनों के मन का मय्यार बराबर है। प्लीज फॉलो, पढ़े लिखे हो बच्चे समझो। When there is no difference so far the minds are concerned, at the same level, standing at the same level, हाय, तब आप दोनों सखियों को आनंद मिलेगा, पति पत्नी को खुशी मिलेगी, दोनों का स्तर बराबर। जैसे मैंने अपनी दोनों उंगलियों को बराबर रख दिया है, ये बराबर, अब इन दोनों को सुख मिलेगा। लेकिन कोई पेट मरे, दोनों का स्तर लंबे समय के लिए बराबर नहीं रह सकता। हाय, प्रकृति का नियम है कि एक न एक अप डाउन हो जाएगा। या तो आपके मन का स्तर बढ़ जाएगा, श्रीमान का नहीं बढ़ेगा, या श्रीमान के मन का स्तर बढ़ जाएगा, आपका नीचे रह जाएगा। फिर क्या होगा, क्लैश। तूने ऐसा क्यों कर दिया, फिर आप कटॉक्स करेंगे। आपको क्या हो गया है, आपको प्राइधियों की कदर ही नहीं है, लो अब आप कटॉक्स, गिले, शिकवे, शिकायत, क्योंकि दोनों का मन का स्तर नहीं रहा, बराबर नहीं रहा, बराबर रह सकता ही नहीं। ये प्रकृति का अटल नियम है। या भगवान ऐसी सृष्टि बनाता जहां सब चीजें एक जैसी रहती, नहीं। इस संसार में जहां इतनी सुंदर बसंत आती है, उस संसार में पतझड़ भी आती है। यह भगवान का कुछ अटल नियम है। जिस रात्रि में पूर्णिमा आती है, उसी को कुछ दिनों के बाद हम अमावास्या के नाम से भी पुकारते हैं। ये नियम है भगवान का। जिस घर के अंदर बधाइयां दे रही होती हैं, उस घर में जोर जोर के स्यापे भी हो रही होती है। ये क्या हो गया, ये तो नियम बना हुआ परमात्मा का। जिसने इस राज को जाना, इस राज को पहचाना, इस राज का अनुभव किया, उसका मन संसार से हट जाएगा। उस मेरी बेटी का मन संसार से एक और हो जाएगा। संसार में उसका मन लगेगा नहीं। व्यवहार तो करते हुए दिखाई देंगे, मेरी बेटियां व्यवहार तो करेंगी, मेरे कई बार पहले भी कहा, इतबार नहीं करेंगी। क्यों, बदल जाने वाला है, ये रहने वाला है, ऐसी है, हालात है ही नहीं, इनमें परिवर्तन हो जाएगा। हाय, इनमें मेरी बच्ची परिवर्तन होगा। परिवर्तन ना होता ये दुनिया स्वर्ग होती। पर यहां तो हमने आंखों से देखा, मन से देखा, बुद्धि से अनुभव किया, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जो हालात पहले थे वो अब नहीं, जो शरीर की सेहत पहले थी अब नहीं, जो आपस में आदर मान सत्कार पहले था अब नहीं है। ऐसे जीवों को रोना पड़ता है जो बिल्कुल ही डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसलिए भगवान ने डिक्लेयर किया, जो सुख का भी आगाज हो अंजाम है, दाना कहा उससे खुश काम है। इफ देयर इज बिगिनिंग इन हैप्पीनेस, देयर एंड मस्ट बी। तो दाना आदमी उससे मन अपने विड्रॉ कर लेगा। जैसे अभी दिन निकला था, दोपहर हुआ, सायंकाल है, रात्रि हो जाएगी। वो सुबह ना होगी, सुबह कभी जो जायजा हर शाम न ले, ऐसी कोई सुबह नहीं आई जो शाम में परिवर्तित न होगी। ये तो बदलता ही रहती है। ये भाव बिठाइए,
अब आप संसार में रहकर संसार की कामना नहीं करेंगे। सुनो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, 18वां अध्याय क्या कहना चाहता है। संसार में रहकर संसार की कामना न करो, क्योंकि संसार कामना करने योग्य है ही नहीं, इसे तो बदलना है, इसमें परिवर्तन होगा, फिर रोना पड़ेगा, हमें बेचैनी और बेकरारी रहेगी। तो जो संसार में रहकर संसार की कामना नहीं करता, संसार की इच्छा नहीं करता, संसार के साथ राग नहीं करता, द्वेष नहीं करता, वो मुक्ति की ओर बढ़ता जा रहा। उसके मन में कोई अरमान नहीं, ध्यान देना, उसके मन में कोई इच्छा नहीं। आपका शरीर आपको हल्का दिखाई देगा, आपका मन आपको बहुत हल्का दिखाएगा, चेहरे पर आपके जलाल रहेगा, प्रकाश रहेगा, तेज रहेगा, है। जब अंदर कीड़े ना हो तो खाया पिया हमारा हजम होता है, वरना जो कुछ खाया पिया अंदर के कीड़े खा जाते हैं, हमारी सेहत नहीं बनती, हमारा खून नहीं बनता, हमारा वीर नहीं बनता है। जी सरकार, जब ये गंदी वृत्तियां मन में ना हो, नेगेटिव क्वालिटीज, तब आपको क्या था, आइंस्टाइन स्टिल एंड बैलेंस्ड, तो फिर क्या होगा, फिर वो परेशानी नहीं होगी, तब आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, हाँ बिल्कुल आनंदित। जरा ध्यान देना, मुक्ति क्या है, संसार में रहकर किसी की चाहना न करना। क्यों? क्योंकि ये चीजें चाहने योग्य नहीं है, जा रही है, ये टिकने वाली नहीं है, अपने दिन पूरे करके चली जाती है। जैसे हमारी बेटियां अपने दिन पूरे करके हमारे घर में सुंदर बनकर, अच्छे बनकर चली जाती है, इस तरह सब प्राणी पदार्थ हमारी बेटियों की तरह चले जाती है। ये बात जिसमें धस जाए तुझे दुख की दुनिया आए, तो वो क्या करेगा, वो तन मन से करता है, वो भगवान की ओर मन लगाएगा। मन है चाहे संसार में लगे बेवकूफी से, और अगर दनाई आ गई है, बुद्धि खुल गई है, तो भगवान की ओर लगेगा। जो दाना है वो भगवान की भक्ति करती है, मूर्ख संसार में गधों की तरह बार बार धक्के खाती है, जलील होती है, खराब होती है, क्योंकि संसार ने अपना स्वभाव नहीं बदलना, संसार ने बार बार बदलना है, हमें जलील करेगा, खराब करेगा, बर्बाद करेगा। तो दाना कहां, इससे दाना इसमें नहीं लगेगा। मेरी जो बेटी वाइज है वो नहीं लगेगी। संसार तो वो फंसते हैं जो मूड है, जिनकी बुद्धि की खिड़कियां खुली नहीं, जिनके मन की डेवलपमेंट नहीं हुई, जिन्होंने गहराई में बैठ के, गहराई में गए नहीं, एकांत में बैठकर सोचा नहीं, वो इसमें उलझते हैं, वो इसमें बुरी तरह फंसेंगे। तो भगवान कहते जब भी मन फंस रहा हो, मन के आगे भगवान का ये फरमान रखिए, यही गौर करना कले छीन सुख, जन्म मौत पीड़ी मर्द दर्द दुख। ये संसार है। संसार किसे कहती है, जरा आधा दायरा बनाओ, वारे महापुरुषो, वारे मेरे भगवान, संसार का नक्शा खींचिए, ये सेमी सर्कल लो। संसार में हर प्राणी पदार्थ, खासकर जिसमें आपका मन फंसा हुआ है, जिसका चिंतन आप बार बार करती है मेरे सज्जनों, उसे देखिए। या ये लिखा, आधा सर्कल बनाया, इसके कोने में लिखिए जन्मना, जिसको आप प्यार करती हैं, ये प्यार करते हैं, ख्याल में आता है ये जन्मा है, कुछ समय तक आगे लिखो जन्मना, बढ़ना, ये नाम रूप बढ़ते जा रही है, फिर घटना मरना, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ। चाहे वृक्ष है, चाहे वृक्ष पर जाए वनस्पति वर्ग है, चाहे मनुष्य वर्ग है, चाहे नारी वर्ग है, चाहे देव वर्ग है, चाहे दानव वर्ग है, कोई भी वर्ग होगा, ये इसी चक्कर में है, जन्मती हैं, बढ़ती हैं, घटने लगती हैं, मर जाती हैं। जब आप संसार का ये नक्शा अपनी आंखों के सामने रखेंगे, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ, बर्थ ग्रोथ डिके डेथ, जन्मना बढ़ना घटना मरना। अभी दिन जन्मा था, दिन बढ़ता गया, दिन घट गया, दिन का अस्त हो गया। बार बार ये तो सच्चाई है, कोई कल्पना नहीं। इट इज फैक्ट लाइक एनीथिंग मेरी बेटी। जैसे 2 और 2 4 सच्चाई है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 होती है। इस तरह ये संसार की सच्चाई है। संसार के हर प्राणी पदार्थ जो भगवान ने बनाए हैं, वो जन्म लेती हैं, फिर कुछ साल तक बढ़ती रहती हैं, अपने आप ही घटने लग जाती हैं, फिर क्या होता है, घंटी बज जाती है, हरिओम तत्सत हो जाता, खत्म। ऐसा जान लेने वाला अपना मन संसार में नहीं लगाएगा, अब वो मुक्ति के पथ पे बढ़ जाए। नाउ ही इज गोइंग टू क्या, सोल पाथ टू परफेक्शन, पाथ टू लिबरेशन। चल पड़ा वो मुक्ति के पथ पर, अब वो चली क्या, उसका मन अब कहीं नहीं। इस अवस्था में रब ने कहा है अब क्या करेगा, सुकेड़ी जो हर शय से
यह है मुक्ति। ये अध्याय विस्तार से इसे बोलती है हमारे वैदिक धर्म के अनुसार मोक्ष। क्या हमारी सोल लिबरेट होने जा रही है, हमारी सोल आजाद होने जा रही है। पहले इन्हीं के बिना रह ही नहीं सकती थी, अब बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से रह रही है। आप इसने असलियत को समझकर अपने आप को खींच लिया, अपने आप को निकाल लिया। शाबाश, अपने आप को, जो कि असलियत की पहचान हो गई। ध्यान देना, 18वां अध्याय गजब कर देगा। आपको मुक्ति देना चाहता है। जिनको भी संसार बहुत अच्छा लगता है, संसार 18वां अध्याय सुनिए अनसुनी करते जाना। और जो संसार से तंग है, बेजार है, फेडअप है, वो एक एक शब्द 18वें अध्याय का एकाग्रता पूर्वक शब्द। अगर आप चाहती हैं कि नहीं संसार अच्छा, मैं तो जन्म लेंगी, तो सुनिए अनसुनी करते, कोई परवाह नहीं। ऐसी अगर कि मेरा मन तंग आ गया, कुछ नहीं, जो ये सृष्टि में कुछ नहीं है, आ रहे जा रहे, तृप्ति होती नहीं, न बेटे से, न बेटी से, किसी से, न पति से, न पत्नी से, न इज्जत से, न मान से, न बड़े, किसी से तृप्ति नहीं हो। तृप्ति नहीं होती तो मन क्या रहेगा? बेचैन, बेकरार। इफ देयर इज नो सैटिस्फैक्शन, इट मीन्स बेकरारी। क्योंकि मन की बेकरारी तब जाती है जब सैटिस्फैक्शन हो जाए। मुझे आप पूरा भोजन करवा दो तो फिर क्या होगा? मेरे मन अब संतुष्ट हो जाएगा, मैं और नहीं खाऊंगा। अगर आप मुझे थोड़ी रोटी देंगे, मेरे मन में बेकरारी रहेगी, मुझे और रोटी चाहिए, मुझे और पानी चाहिए, मुझे आपने अधूरा भोजन दिया। इस तरह संसार ऐसा अजीब और गंदा है कि जीव को अधूरा रखता है। पूरी तसल्ली संसार से आज तक किसी को नहीं हुई, भविष्य में भी नहीं होगी। बेटे इंटायर सेटिस्फैक्शन में संसार से नहीं होती। अगर ये आप जान लें, आप तो देख लो, खाते खीते क्या तबीयत हमारी रजी, खाते खाते, पढ़ते पढ़ते, इज्जत लेते लेते, आपस में प्यार करते करते, क्या हम तृप्त हुए? कभी भी नहीं हुए। है तृप्त संसार कर ही नहीं सकता, क्योंकि संसार अधूरा है। ऐसा जान लेने वाले संसार से मन तोड़ देते। 18वां अध्याय उनकी बड़ी मदद करता है, बड़ी मदद करता है मेरी देवियों, बड़ी मदद करता है, पूरी मदद करता है संसार। ये 18वां अध्याय। इस तरह क्या होगा? जो मन फैला हुआ था हेयर देयर एवरीवेयर, कुछ माँ के साथ, कोई पिता के साथ, कोई बहन के साथ, कोई भाई के साथ, काफी पत्नी के साथ, बहुत कुछ पतिदेव के साथ, कोई धन पदार्थों के साथ, अपने सुंदर बनने का अब मन इन सारों से हट जाएगा। और जैसे आप खुद अनुभव कर रही हैं, जैसे मेरी बेटियां थोड़ा करके अपने आंतरिक रूप में अनुभव करती जा रही है, मन हटता जाएगा, हटता जाएगा, हटता जाएगा, हटता जाएगा। फिर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ना हो उसको फिक्रे चुनाव। पहले कितना फिक्र था बेचारे, अब कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल मन अपने आप में शांत। ये मुक्ति की अवस्था। शरीर छोड़ने से पहले ही आप मुक्त हुए बैठेंगे, अपना काम कर रहेंगे। पति बीमार तो हलचल, क्या बनेगा? आपको रोज रोते थे, उसके आंसू पहुंचते थे, तेरा बुखार मुझे लग जाए, और वो बीमार हो तो कहते तब ना आप ठीक रहो, आपको दुख में पालू, जार जार में रोना। अब नहीं, सेवा कर रही है, कोई नहीं, मैं पानी के रुपया लगा रहा हूं, भगवान जो करेगी ठीक है। आपका भी बीमार है तो आपका मन भी टूट नहीं रहा, आप सेवा करने वाले, आपका मन भी बिल्कुल स्टेबलाइज है। नो मोर विवरिंग, नो मोर एंजाइटी एंड नो मोर वरी एट ऑल। ये मुक्ति है। पहले बेचैनी थी, बेकरारी थी, जरा काका बीमार हो जाए, ओए होए ओए होए, एक कदम अंदर, एक कदम बाहर, एक कदम अंदर, इतनी बेचैनी। और अब काका मन ठीक, पिताजी बिल्कुल ठीक, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ पिताजी, बेटी मैं भी दवाई अच्छी दे रहा हूँ, और भगवान के से दवाई लेकर के तुझे शुभ भावना भी देता हूँ। कितना मन आपका रुका हुआ, टिका हुआ मन, कोई भटकन नहीं। जब कार्य करते हुए मन भटके नहीं, ये मुक्ति का मार्ग है। सजनो, इसी को मेरे भगवान कृष्ण मुक्ति कहती है। कर भी रही है, बट देयर इज नो एंजाइटी एट ऑल, नो विवरिंग एट ऑल, नो ऑसिलेशन एट ऑल। ऑस क्या होती है? ये आपने कलाप तो देखा ही है। उसके पहले अब तो हो गए ना, सारे घड़ियां और प्रकार की बन गई, जिसको हम कहेंगे आपके आजकल की दूसरी घड़ी बन गई है, सिस्टम ही और हो गया। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम बन गया। पहले और तो नीचे लटकता था पेंडुलम, तो वो इधर उधर होना। तो इसी तरह इंसान का मन जब इधर उधर होता है तो ये बंधन है। और जिसके मन का पेंडुलम स्टैंड स्टिल हो जाए, हाय, ख्याल उसके वश में, मन में। पहले यही भटकता था, अब नहीं भटकता, ना अटकता, अब अपने आप में गए। ये मुक्ति है मेरी देवी, जो आप खुद ही अनुभव करेंगे।
कि मुक्ति किसे कहती है? कुछ भी हो जाए अपने मन को शांत रखना, पुरुषार्थ कर रहे गए, उसके बाद कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, जैसी घर में सब्जी बन गई, जैसे कपड़े मिल गए, जैसा पतिदेव ने व्यवहार किया, जैसे ठीक है, कैसे कैसे आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, पर कुछ भी होता है, अवस्था वो बन जाती है मुक्ति से पहले। जरा ध्यान देना, मुक्ति से पहले क्या? जो मिल जाए लेकर वही, जो मिल जाए, परमात्मा लाख दे, कख दे, मान दे, दुनिया अपमान दे, परवाही कोई, हाय सेहत और बीमारी परवाही कोई, आप अपनी ओर जुटे जाए, उसके बाद जो कुछ भी होता है आपके मन पर असर नहीं होगा। ध्यान देना, मुक्ति से पहले क्या होता है? वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, मान हो। बड़ा गजब का ये फरमाने दूसरे अध्याय करने शुरू में, जो सुख से सुखी हो ना दुख से दुखी, ये कोई असर नहीं, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। हाँ सुना देंगे दिल का कायम उसका मदाम, उसी की है शाया हयाते दवाम, मुक्ति मिल गई। सर्दी आए असर न हो, गर्मी आए असर हो, कोई मान दे अपमान करे कोई बात नहीं, घर में प्रिय घटना है, प्रिय प्लेजेंट अनप्लेजेंट मुआफिक है बाबा होती रहे, आप अपना पुरुषार्थ की जा रही है। माइंड स्टैंड स्टिल, नॉट अनबैलेंस्ड बट बैलेंस्ड, ये मुक्ति है, ये मुक्ति है। इसी को हमारे इष्ट देव जी ने कहा है, न छोड़ा भी जिसने मगर कर लिए जेर तैशो, ये गंदी वृत्तियों को अपने जेर कर, गंदी जिसने जन्म मरण में आना है वो क्या होगा? वो वृत्तियों के अधीन होगा, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, और जो वृत्तियों को अधीन कर रहा है वो मुक्ति की ओर जा रहा है। जो वृत्तियों के अधीन है वो जन्म मरण के चक्कर, जिसकी वृत्तियां अधीन हो चुकी हैं वो मोक्ष की ओर निकल गया। समझे मेरी देवी? अगर ये गंदी वृत्तियां अलाइनमेंट से नेगेटिव क्वालिटीज पर आप ओवर पावर है तो ये मुक्ति है, अगर वो आप पर ओवर पावर है तो ये बंधन है। यू विल हैव टू कम इन रीबर्थ। ध्यान देना, मैं बड़ा विस्तार करूंगा, भगवान ने मौका दिया तो, पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं। ये अध्याय इसी को लेकर विस्तार करना चाहता है। मैं तो कहूं ये अध्याय उनके लिए वरदान है जो संसार से तंग आ पड़े। परमात्मा की कसम वरदान है उन नेक जीवों के लिए जो संसारिकता से तंग, गृहस्थी से तंग, गंदी वृत्तियों से तंग, मन ऊब गया है, फेडअप हो गया, खाने पीने से तंग, इस गंदी विलासता से तंग, मोह ममता से तंग, उनके लिए ये अध्याय बहुत ही वरदान, बहुत वरदान। जो हैरान है, परेशान है, क्या किया जाए, मुझे नीचे नहीं मिलता यहां से, जो संसार की उम्मीदें जिससे हटती जा रही हैं, उनके लिए ये वरदान मां बाप की तरह छाती से लगाता, बहुत वरदान है उनके लिए ये 18वां अध्याय। इसलिए मैंने कहा था अगर तो रस आता है संसार से तो आना तब तक ना हो सत्संग में जब तक 18वां अध्याय चल रहा है, कहीं कोई बात अंदर ना बैठ जाए। और अगर मुक्त आ जाता तो एक दिन भी ना चूकना, अगर आप तंग आए संसार से एक दिन भी ना चूकना, और अगर संसार में अभी रस है तो एक दिन भी ना आना जब तक 18वां अध्याय चल रहा है। कहीं कोई बात बैठ गई तो मुक्त हो जाओगे, कहीं कोई बात आपको कहते ना मुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है संसार, तो ना नहीं कमलिए। चूंकि महापुरुषों ने कहा एक घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। शायद कोई बात बैठ गई तो फिर आप तो मुक्त हो जाएंगे, इसलिए फिर नहीं। और अगर चाहती हैं मैं छूटू, ये बार बार कमिंग एंड गोइंग एंड कमिंग, मरना जन्मना मरना, बार बार ये 84 के चक्कर, बार बार ये 99 का फिर जी जन्म लो जी, फिर जी पढ़ो जी, जन्म लेने में दुख, हाय आगे बढ़ने में दुख, माँ बाप को दुख, अपने को दुख, पढ़ने में दुख, आगे मार पढ़ के आगे कमाने में दुख, शादी में दुख, सुख है का मुझे नजर नहीं आया। मैंने तो बहुत सोचा वो सुख है कब, किस दिन सुख मिलता है, सुख की दुख ही दुख है, जिसमें मर्जी देख लो, कमाने में दुख, बच्चों को फिर आगे पालने में दुख, श्रीमती को खुश करने में दुख, श्रीमान और उनके माता पिता बहन भाइयों उनको सारों को खुश करने में दुख, आगे मां बनने में दुख। सुख है कहां? एक सुख है भगवान के भजन में, और वो भी जब आप जीव निश्चिंत हो जाए। तो अब आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आखिर में कह रहा हूं, अब आप जिम्मेवारियों में हैं। जी हाँ, अब आप ये बार बार देखिएगा, हाँ ये जो कुछ भी मैंने अपना कर्तव्य कर देना है, पर इनका असर नहीं होने देना अपने पर, इनका प्रभाव नहीं पड़ने देना। ऐसे जीव मुक्ति की ओर बढ़ चले
जिन पे संसार का, वातावरण का, एटमॉस्फेयर का, एनवायरमेंट का, गोइंग एंड कमिंग का, लोगों के कंटेक्ट बिहेवियर का नहीं प्रभाव पड़ता, उनको मेरे भगवान कहते ये मुक्त हो जाए। ये तो होगा, सर्दी भी आएगी प्रभाव न पड़े, गर्मी भी आएगी प्रभाव न पड़े, श्रीमान कभी प्यार कर तकरार प्रभाव न पड़े, घर के अंदर हालात बिगड़ेंगे प्रभाव न पड़े। प्रभाव न पड़े ये कौन होंगे? जिनमें विवेक है, वैराग है, भगवान की तरफ पूरा ध्यान लग गया है, उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरना बात में जिन्हें प्रभाव पड़ता है वो बंधन में है। और जो अपने मन को इतना स्ट्रांग करते जा रहे हैं, जिसको भगवान ने कहा अगर दिल का मजबूत, ज्ञान से मजबूत होता है, विवेक से मजबूत होता है, भजन से मजबूत होता है, प्रातः काल उठ के भगवान का के चरणों में हाजिर देने से मन मजबूत होता है, फिर इसमें संसार के हालात का असर नहीं होता, मन पक्का रहता है। बस उनके सूक्ष्म शरीर अंत समय इसी में रह जाएंगे, अंदर से निकले कोई नहीं। वो जो नूर, वो जो आत्मा जो शरीर अंदर वाले को चला रही है, बस केवल वही बाहर हो जाती है, बाकी सूक्ष्म इसी के अंदर वो स्थूल के साथ सूक्ष्म सर जाता है। जैसे आपके चोले के साथ अंदर की बुनियान सर जाए। बुनियान है हमारी सूक्ष्म शरीर और ये चोला है हमारा स्थूल शरीर। जिन्होंने अपना काफी अभ्यास कर लिया है, उनके स्थूल और सूक्ष्म दोनों जल जाती हैं। उनके लिए रब नहीं कहता एक तन में दाखिल एक से जुदा। वो क्या होता है? वो भगवान कहते हो वो क्या, वो परम धाम मेरा है, वही पहुंचकर जहां से ना फिर नहीं लौटना, आना जाना नहीं होता। क्योंकि कोई अरमान ही कोई नहीं, कोई इच्छा ही नहीं रही, कहीं लगाव भी नहीं रहा, कहीं संसार के प्रति खिंचाव भी नहीं था। और बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। इसको मेरे भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, पराये से अपने जैसे भगवान चाहते थे वैसे आप करके चले गए। भगवान चाहते जीव ऐसा करके जाए, क्या कोई अरमान लेके न जाए, कोई इच्छा लेके न जाए, कोई राग लेके न जाए, कोई द्वेष लेके न जाए। हाँ, बिल्कुल मन को निर्मल करके जाए। ये जैसे आप लोग सुना करती हैं, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो, ऐसे जीव मुक्त हो जाती हैं। ऐसे जीव फिर लौट के किसी गर्भ में नहीं गिरते। थोड़ा आज जाइए, जाकर भोजन कीजिए और कोई काम करना कर लो। आपको मेरी कसम जो मैं कह रहा हूं आज जरूर करना। सोने से पहले चौकड़ी लगाना मेरी तरह, और इस पर सोचना बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, सिर्फ इसी बात पे सोचना। जितना कुछ आपकी समझ में है, मैं नहीं दावा करूंगा मैंने पूरा समझा दिया, नहीं समझा सका, और आपने पूरा वो भी नहीं आप समझे, पर जितनी समझ आई है, जितना मैं समझा सकूं, कुछ आपने समझा, टाइम भी थोड़ा था, और जितना कुछ समझा उस पर विचार करना। बंधन क्या है? मैं फिर कहता हूं, जिसके बिना हमारा मन नहीं रह सकता, बंधन, इसे बंधन बोलते हैं। जिस चीज के बिना, खाने पीने, कपड़े कपड़े, रिश्तेदारी के बिना नहीं रह सकता, बंधन है। और अदर हो गया वो अवस्था जो मिल जाए लेकर, ये मुक्ति की अवस्था है। ये मन में शांत, मिलकर शांत। जरूर जाके विचार करना, बंधन क्या है, मोक्ष क्या। मैं ठीक मोक्ष के मार्ग पे बढ़ चला हूं, मैं ठीक मुक्ति के मार्ग पे जा रही हूं या नहीं? पूछो अपने आप से, भगवान से नहीं, अपने मन से पूछो, अपनी बुद्धि से पूछो, अपने कामों से पूछो, अपने करार से पूछो, या अपनी बेकरारी से पूछो। मैं बेकरार हूं तो क्यों, मैं बेचैन हूं तो क्यों, मेरे मन में हलचल रहती तो क्यों, किस कारण से हलचल है? क्या अभी मैं बंधन की ओर जा रहा हूं या मुक्ति की ओर जा रहा हूं? अगर आपका मन शांत है, हाँ, न जीते की ये है मुक्ति का मार्ग, न जीते की शादी, न हारे का सोग, क्या बोलूं, दिल के तवाज़ुन का है नाम, ये मुक्ति का मार्ग है। ऐसे जीव मुक्त हो जाएंगे, कैसे भी हालात हो जाए, पर उनका मन शांत है। मेरे प्रभु उन पे बड़े खुश होते हैं, मेरे परमात्मा उन पे बड़े प्रसन्न होते हैं। जिनका मन कर्मों में तो शरीर है, पर मन टिका हुआ, कुछ भी हो जाए, ठीक है मेरे मालिक, ठीक है मेरे प्रभु, मेरे मालिक जो भी आप कर रहे हैं मैं प्रसाद कर रही हूं, आगे जो भी कुछ कर रहे हो ठीक है मेरे प्रभु, ठीक है मेरे परमपिता। अभी कुछ विचार बरसात हो गई, रब ने की सूझी है, अजी हमन तक कोई बात नहीं, क्या हो गया, फिर रब ने मौका दिया, फिर आप आ गए, आप जो जिद्दी है, कोई बात नहीं, ना मेरा गुरुदत्ता मंजी चाप पिछावड़ा सुते गए, हम भी नहीं, बैठे हम भी रहेंगे कि भगवान मौका देगा, ऐसी क्या बात है। अभी छोटी सी बात पर आप बेचैन हो गई थी, क्या हो गया, परमात्मा कर रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, खुश। ये जो बिगड़ जाना है ये कम खराब है। हम बिगड़े नहीं, हम अपने आप में बने रहे,
घर के हालात भी ऐसे होंगे, तन भी ऐसे होगा। सोचना जाके आज मैं मुक्ति के मार्ग पे जा रहा हूं या बंधन के मार्ग पर, मैं मुक्ति की ओर जा रही हूं या बंधन की ओर।